अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की गवर्नर से मुलाकात, इंतखाबी नताइज की फहरिस्त की हवाले। गवर्नर ने असम्बली और कौंसिल की तहलील के लिए गज़ेट जारी किया। कारगुजार सदर BRS KTR ने नौ मुंतखबा अरकान असम्बली के साथ मुनक़िद किया इजलास। 3 अरकान इजलास से गैर हाजिर। अवामी खिदमात का सिलसिला जारी रहेगा, कायदीन को दिया हौसला। ज़बीहा की गर्ज से गैर कानूनी तौर पर ऊँटों को महरूस रखने के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने राजभवन पहुंचकर तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर T सोनाराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें तेलंगाना असम्बली के इंतखाबी नताइज की फहरिस्त हवाले की। उनसे ख्वाहिश की कि चूँकि तेलंगाना भर में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है, इसलिए रियासत से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को ख़त्म किया जाए। रियासती गवर्नर ने फौरी असर के साथ रियासत के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को ख़त्म करने के सिलसिले में एलामिया जारी किया और असम्बली को तहलील करने का भी ऐलान किया। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी CLP का इजलास पीर के रोज़ गच्चीबौली की एक होटल में मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस के तमाम 9 मुंतखबा अरकान असम्बली ने शिरकत की। CLP कायद व वज़ीर आला के ओहदे पर फायज करने की जिम्मेदारी के सिलसिले में एक सत्तरी करारदाद मंजूर करते हुए आला कमान को फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। बाद अज़ां नायब वज़ीर आला कर्नाटक DK शिवा कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि करारदाद की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। Of the Congress Legislative Party of the newly elected members from the Congress Party. First, the Congress Legislative Party decided to thank the voters of Telangana for giving an opportunity to the Congress Party to serve them better with a good governance. The legislators thank the Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji, Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, and all the senior Congress leaders who came, campaigned, helped for them, and guidance and contribution to the development of the party in the campaigning. The third is that all the members of the Congress newly elected party unanimously resolved to authorize the AICC President Shri Mallikarjun Kharge ji to appoint the Congress Legislative Party leader. It was being moved by the PCC President Mr. Revant Reddy, seconded by Patti Vikramaditya, Uttam Kumar Reddy, Damodar Raj, Komti Reddy, Sridhar Babu, Ponnam Prabhakar, Sitaka, Prem Sagar, Kondal Sureka, Pal Nayak, Tumala Nageshwar Rao, Konrad Srinivas, Vedam Bhoja and Andi Srinivas. All these people seconded, and it was being proposed by our PCC President, PCC BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक वज़ीर KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में 9 मुंतखबा अरकान असम्बली, साबिक वज़रा और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। KTR ने बताया कि BRS कायदीन और सदर BRS और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने
2001 से लेकर 2014 तक तेलंगाना के हुसूल के लिए जो जिदोजहद की थी, इसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम करें। केटी रामाराव से मिलने वालों में साबिक वज़रा टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा 9 मुंतखबा अरकान असम्बली गोपीनाथ डी नागेंद्र, विवेकानंद गांधी के अलावा दीगर शामिल हैं। बीआरएस की साबिक रुकन कौंसल के कविता ने तेलंगाना भवन में साबिक वज़रा, 9 मुंतखबा अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए तेलंगाना में पार्टी की शिकस्त का जायज़ा लेने के अलावा मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने बताया कि शिकस्त से मायूस होने की बजाय आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल की यकसुई पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाज़ार के इजलास से साबिक वज़ीर मल्ला रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, सुधीर रेड्डी और दीगर गैर हाजिर रहे। थैंक यू। जय तेलंगाना। जय कविता। साबिक रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए कामारेड्डी हल्के असम्बली से कामयाब होने वाले बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमना रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2011 में तेलुगुदेशम को खैराबाद करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। उसके बाद कामारेड्डी से 2014 और 2018 में कामयाबी हासिल करते हुए अपने हल्के की तरक्की के लिए कई काम किए और आवाम की खिदमत के इसी जज्बे को वह आगे भी बरकरार रखेंगे। ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందించడం జరిగింది। ఇన్ని సంవత్సరాలు వరుసగా నన్ను గెలిపించినటువంటి కామారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజలకు నేను జీవితకాలం వారికి రుణపడి ఉంటాను। నేను ఉన్నంత కాలం కామారెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే ఉంటాను, అందుబాటులోనే ఉంటాను। బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా గౌరవ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా వాళ్ళు ఏదైతే 6 గ్యారంటీలు అని చెప్పారో తప్పకుండా వారిని అభినందిస్తూ అవన్నీ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం। ప్రజలకు అవి చెప్పి వాళ్ళు 6 గ్యారంటీలని మేనిఫెస్టో చెప్పి గెలిచిండ్రు కాబట్టి అవన్నీ అమలు చేసి
सदर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने पुराने शहर की आवाम को तयक़ुन दिया है कि कांग्रेस हुकूमत पुराने शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देगी और इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस ने आवाम से जो वादे किए थे इसे पूरा किया जाएगा। बिलखुसूस 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी, ख़वातीन को हर माह 2500 रुपये के अलावा मुफ्त बस पास फराहम करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने गंगानगर में अपने अहले खाना के हमरा खुदकुशी करने वाले सैयद मीर अली के मकान पहुँच कर लवाहिकीन से मुलाकात की। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई शिकस्त के असबाब का जायजा लेंगे। इंतखाब हारने से कोई पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती। हमने तेलंगाना में कामयाबी हासिल की है, जबकि यहाँ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और बीआरएस में मुकाबला है। We will going to analyze what happened exactly in the states. We are going to a thorough examinations and we will come with clear facts. But that doesn't mean that every election, when an election lose, you will become that anti-incumbents is not a factor. Whenever election win, different words. Karnataka you lost. Telangana we won. You are also 1 year before. What was the Telangana situation? 1 year before, everybody is telling Telangana TRS versus BJP. Congress is in third position. Five by poll elections. Congress lost deposit in Telangana. From that Telangana, we came with 65 seats. You can see that. You can talk about all these things. We got 225 assembly seats in all the four states. सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुंतखबा अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में इंतखाबी नताइज का जायज़ा लिया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुंतखबा उम्मीदवारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में एक बार फिर शानदार कामयाबी हासिल की और 7 अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं। आवाम ने एक बार फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अपना एतमाद बरकरार रखा है। इंतशार की साजिशों को भी आवाम ने नाकाम बना दिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असम्बली इंतखाबात में रायदही के कम तनासुब पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम तमाम राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने कहा कि हसास पोलिंग बूथ्स के नाम पर जिस तरह के इक़दाम किए गए, इससे भी रायदही में कमी हुई है। साबिक़ा रायदही के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि साबिक़ में और अब में 2% का फ़र्क था, लेकिन नशिस्तों में कांग्रेस के इजाफा हुआ है। शहर हैदराबाद की नशिस्तों पर बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी पर सदर मजलिस ने कहा कि हमने भी इसमें एक अहम रोल अदा किया है। तो अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट टू करेक्शन वोट परसेंटेज में 2% का फर्क है। 2%, राइट बालू साहब? 2% वोट डिफरेंस है। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, but yes, in terms of the seat, that gets bigger. But vote percentage wise, only 2% difference is there. Yes, it is a fact that Congress could not win in Hyderabad Parliament, in Secunderabad, in Malkajgiri also. So yes, that is a fact, and
That is also strength of MIM and BRS also, that they could win from there. So to make it very different, urban, rural, I don't think so that is correct, because end of the day, I can also say that when you have won here, why didn't you win in Vikharabad and in Tandur or Pargi? Or why couldn't you win in Ibrahimpatnam? So every area has a different challenge. All depends on candidates, what was the mood over there. But the fact is, yes, we also played an important role in that. Our party did play an important role in that. नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं. एक वजह यह है कि गैर जरूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन. तो वो एक वजह है. दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए. तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते. तो ये अहम तीन चीजें. और चौथी चीज ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप और एक जगह पे 1100 वोट है, माने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल से आप लीजिए ना. ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सके. और आज भी हम देखे कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं है जाने की वहां पे. और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती. तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है, हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ. जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे अवाम से. अब तो बूथ वाइज डेटा आता है, तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा. और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा. राजस्थान में 10 सीट लड़े तो, और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीती. अपने वालों, अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग? अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को. मगर बीजेपी जीती वहां पर. यानी मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी बीजेपी लेकर आई, फॉर्मिडेबल है वो, मैंने बड़ी मेजॉरिटी है वो. इतने सीट के 140 के ऊपर लेके आया ना, 160. आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है, और इतना वो लोग वो थे वहां पे. आप राजस्थान में, तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं ये उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए. क्योंकि 65 लोकसभा की सीट है, उसमें 65 लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान 65 में से मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक कमलनाथ साहब के बेटे जीते थे. राजस्थान तो कंप्लीट वाइप आउट था, और छत्तीसगढ़ में शायद 1 या 2 जीते थे. मैंने बीजेपी 63 सीट जीती थी वहां पे लास्ट टाइम. तो यकीनन उनको, ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है. ये 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप, तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम. सर, ये याकूतपुर और नामपल्ली में कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या सर? नहीं, याकूतपुरे में
शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी हमसे, क्या काम नहीं हुआ है वहाँ पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा, और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे, और जो भी कमजोरियां खामियां रही उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे। मैं याकूत परे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना जो रिजल्ट आया इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो एमआईएम पार्टीज के एमएलए अपना रोल निभाएंगे। हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूतपुरे में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको। नहीं, मेरे को लगता है कि अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं ये लोग, आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठ रही तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या, देखिए ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें। वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या, बलाला नहीं है क्या, माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉरपोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे। काबिलियत की बात करें तो आप, काबिलियत में हम पीछे नहीं है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत पर म्यूनसिपल सहाकार मजदूर यूनियन जीएचएमसी की जानिब से जश्न मनाया गया और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। जीएचएमसी टैंक बंड ऑफिस पर मुनक़िदा इस जश्न की निगरानी आदिल शरीफ कारगुजार सदर ने की। उन्होंने तमाम जीतने वाले कांग्रेस कायदीन को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी मजदूर तबके के लिए भलाई के इक़दाम करेगी। इस मौके पर रियासती सतह के कई कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सहकार मजदूर यूनियन आईएनटीयूसी के जानिब से हमारे आरडी चंद्रशेखर भाई जनरल सेक्रेटरी आईएनटीयूसी, विजय कुमार यादव भाई और तमाम ऑफिस बेरर आईएनटीयूसी स्टेट से आए हुए हैं। म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन से हम सबको कांग्रेस पार्टी की जो थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई उसकी मुबारकबाद देते हैं। और ये मुबारकबाद हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देते हैं। ये सरकार गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये पब्लिक की सरकार है, ये वर्कर्स की सरकार है। हम कहना चाहते हैं वर्कर्स के मसाइल जो पेंडिंग थे ये नई हुकूमत में हम पेश करेंगे, चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करेंगे मिनिस्टर साहब को। तमाम जितने भी पेंडिंग थे वर्कर्स के जो इश्यूज़ वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आईएनटीयूसी के साथ हम मीटिंग लगाएंगे, सीएम लेवल में हो, म्यूनसिपल मिनिस्टर लेवल में हो, हम आगे बढ़कर चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो स्कीम्स लेकर आई है 6 गारंटीज़, वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेगी, जिसमें कि ये जो बस का ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्कीम हमारे 25,000 वर्कर्स महिलाएं काम करते हैं जीएचएमसी में। मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो सर्विसेज हमेशा डिमांड करते थे वर्कर्स के, बस पास जो है फ्री होना चाहिए, डिमांड करते थे। आज कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं को जो बस का फ्री सर्विसेज मिल रहे, ऑल ओवर तेलंगाना हमारी महिलाएं फिर सकती है। बहुत अच्छी स्कीम है। और दूसरे जितने भी स्कीम हैं वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और वर्किंग क्लास का इश्यूज़ जो रहेगा स्टेट लेवल पे, हम संजय रेड्डी साहब की लीडरशिप में, आईएनटीयूसी स्टेट की लीडरशिप में हम आगे बढ़कर उसमें काम करेंगे।
टास्क फोर्स नाज़ोन टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हकीमपेट कुंटे में गैर कानूनी तौर पर ज़बिया के लिए ऊँट महरूस रखने के सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया और 4 ऊँटों के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। हिरासत में लिए गए अफराद में 30 साल मोहम्मद इस्माइल, 23 साल मोहम्मद सलमान और 40 साल सिराज खान शामिल हैं। मज़कूरा मुज़म्मीन के हमरा ज़ब्तशुदा अशिया को फिल्म नगर पुलिस के हवाले किया गया ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। ट्रांसको और जेंको के CMD प्रभाकर राव ने हुकूमत की तब्दीली के साथ ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तहम उन्होंने इस्तीफ़े में वजूहात नहीं बताई हैं। नई हुकूमत की तश्कील के बाद महकमे पुलिस में भी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। समंदरी तूफान मीचांग का असर एक तरफ जहां तमिलनाडु पर हो रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इस असर से मुतासिर हो रहे हैं। तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना में भी बारिश की पेशकश की गई है। पीर के दिन हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश भी हुई और बारिश का ये सिलसिला 2 दिनों तक वक्फे से जारी रह सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की गवर्नर से मुलाकात, इंतखाबी नतायज की फहरिस्त की हवाले। गवर्नर ने असेंबली और काउंसिल की तहलील के लिए गजट जारी किया। कारगुजार सदर BRS KTR ने 9 मुंतखबा अरकान असम्बली के साथ मुनक़िद किया इजलास। 3 अरकान इजलास से गैर हाजिर। अवामी खिदमात का सिलसिला जारी रहेगा, कायदीन को दिया हौसला। ज़बीहा की गर्ज से गैर कानूनी तौर पर ऊँटों को महरूस रखने के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।